फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में कहूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैं इस बिज़नेस को अपने और अपनी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के छोटे बच्चे हैं ज़रूर पर ड्रीम बहुत बड़े हैं, मैं उनके लिए कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जब मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया गया, वैसे तो मैं एज़ अ यूज़र ही जॉइन करी थी। लेकिन यूज़र के थ्रू फिर मेरे हेल्थ चैलेंजेस काफ़ी थे, सारे ठीक होने के बाद मुझे फिर इसके बिज़नेस प्लान के बारे में बताया गया, मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट किया। बट मैंने स्टार्ट जो है शुरुआत से ही सीखने पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करती थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले भी किसी नेटवर्क में थी और वहाँ मैं सफल नहीं हो पाई थी। और मुझे पता था कि मैं क्यों सफल नहीं हो पाई थी, मैं वही गलती यहाँ नहीं करना चाह रही थी। तो मैंने शुरुआत से ही, मेरे मेंटर जो प्रताप चौहान जी हैं, सर हैं और मेरे भैया भी हैं, मैंने उनसे साफ कहा कि मुझे इसमें सफल होने के लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने शुरू से बताया कि आपको रैंक के बारे में बताया, मैंने समझा उसे और शुरुआत से ही मुझे ज़ूम मीटिंग के बारे में बताया गया। मैंने कंटिन्यू, चूँकि मैं हाउसवाइफ हूँ और कोई बिज़नेस का अनुभव भी नहीं है, तो मुझे सीख कर ही करना मुझे सही लगा और मैंने शुरुआत से ही मतलब फर्स्ट डे से ही मीटिंग्स को जॉइन किया और मीटिंग्स के थ्रू ज़ूम मीटिंग जो सुबह 8 बजे, फिर शाम को 4 बजे, रात में 8 बजे ये चलती थी। उसके थ्रू मैंने सीखना स्टार्ट किया, धीरे-धीरे फिर मैंने रैंक के बारे में जाना, रैंक के बारे में जानने के बाद फिर एसोसिएट को मैंने धीरे-धीरे मेंटेन करना शुरू किया। क्योंकि मैं चाह रही थी कि अचानक से इकट्ठे कोई बड़ा टारगेट तो ले पाना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए टीम भी बड़ी होनी ज़रूरी है और सबसे पहले मेरे एसोसिएट का ही मैं उसको कंटिन्यू ये कर रही थी, करना चाह रही थी। रेगुलर चल रहा था। उसके बाद धीरे-धीरे मैंने स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे बढ़ाया। मेरे टीम, जो मेरे मेंटर हैं, उनके हेल्प से मैंने फिर अपना रैंक बढ़ाया, धीरे-धीरे 100 डायरेक्टर को कंटिन्यू मेंटेन किया। फिर धीरे से फिर उसका मैं 1000 डायरेक्टर भी बनी, 1000 डायरेक्टर बनी, बट उस समय में मुझे 1000 डायरेक्टर के बारे में पता नहीं था, बना दिया गया था। फिर उसके बाद अ, हमारे उसी बीच मीटिंग्स हुई, हमारे ऋषिकेश पाठक सर आए, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा सेशन रहा। उन्होंने जो भी बताया, वहीं से मैंने सबको टारगेट पूछा जा रहा था कि आप क्या करना चाहते हैं? कौन-सा रैंक लेना चाहते हैं? चूँकि मेरा एसोसिएट 100 डायरेक्टर तो चल रहा था, मैं फिर कंटिन्यू अपना 250 डायरेक्टर को मेंटेन करने के लिए मैंने वहाँ पे अपनी बातों को रखा सर से। क्योंकि 250 डायरेक्टर के बारे में मुझे मेरे मेंटर जो प्रताप चौहान जी सर हैं, उन्होंने भी बताया था और वहाँ पे हमारे ऋषिकेश पाठक सर ने भी बताया कि 250 डायरेक्टर आप अगर मेंटेन करते हैं तो रिट्रीट अचीव करते हैं और यहाँ से जो है एक एग्जीक्यूटिव का भी टारगेट पूरा होता है, कंटिन्यू बशर्ते कि उसको आपको ये करना रहता है। तो मैंने फिर उसी को ही कंटिन्यू लगातार मेंटेन किया और मेंटेन में भी मैं अपने कोई भी कस्टमर्स को मेरे कोई भी अगर है तो मैं उनको बिल्कुल शुरू से अभी तक वो लोग मेरे से टच में हैं और रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। चूँकि मेरा और मेरे कस्टमर के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। मैं कोई भी कस्टमर को प्रोडक्ट दे दी और छोड़ दी, वो वाला काम नहीं करती मैं। मैं बिल्कुल उनके साथ में हर 2 से 3 दिन में कॉन्टैक्ट में बनी रहती हूँ और कम से कम सप्ताह में 1 बार मुलाकात उनसे ज़रूर करती हूँ। ऐसा करते-करते मेरा उनसे एक अच्छा रिलेशन भी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ़ वहाँ पे सप्लीमेंट ही रिकमेंड नहीं, उसके बाद हम और भी प्रोडक्ट को रिकमेंड करना स्टार्ट करते हैं। सो मैंने भी वही किया। धीरे-धीरे फिर वहाँ पे अपना सप्लीमेंट तो है, सप्लीमेंट को क्या है, कोई भी इंसान अ, मतलब 2-3 महीना यूज़ करेगा, हो सकता है 4 महीने यूज़ करे, उसके बाद सही लगने के बाद छोड़ भी देते हैं। लेकिन जो होम केयर, पर्सनल केयर, स्किन केयर है, ये हमारा रेगुलर यूज़ वाला है। तो मैं धीरे-धीरे क्या है, जो यूज़र हैं ऑलरेडी उनके यहाँ अब मेरा रिलेशन अगर वहाँ अच्छा बन गया तो सामने वाला मेरे ऊपर भरोसा करने लग जाता है। फिर मैं उनके यहाँ होम केयर, पर्सनल केयर को भी अटैच कर देती हूँ। तो वो मेरा रेगुलर जो है, रेगुलर कस्टमर्स बने हुए रहते हैं और अभी भी बने हुए हैं। तो कुछ इस तरह से मैं
करते हुए फिर ऐसा ही चलता रहा और चल ही रहा है। मेरे कस्टमर्स ही ऐसे हैं कि रेगुलर बने हुए हैं, तो मेरा काफ़ी सीसी मेरा उसी से होता है। मतलब कोरबा से भी, इवन कोरबा से भी यहाँ मेरे पास प्रोडक्ट लेने आते हैं लोग, गाड़ी किराया करके यहाँ से लेके जाते हैं, क्या बात। ऐसा है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुआ कस्टमर्स की बातें। बीच में हमारे योगेश गुप्ता सर, याद होगा आप लोगों को, ज़ूम मीटिंग पे आए। उनका काफ़ी एनर्जेटिक सेशन रहा और उस सेशन में मैं मेंटालिटी बना चुकी थी कि मेरा 1000 डायरेक्टर मुझे री-क्वालीफाई करना है, क्योंकि काफ़ी समय से वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सर से कहा, सर मैं इसको री-क्वालीफाई करना चाहती हूँ। लास्ट में सर पूछे थे कि कौन-कौन क्या रैंक अभी क्लोजिंग में ले रहा है, तो मैंने बताया था सर को और बिल्कुल फिर मैं नेक्स्ट वीक से मैं उस पे लग गई थी और 1000 डायरेक्टर तो वो मेरा एकदम समझिए क्लियर हो चुका था। फिर नेक्स्ट वीक हमारे योगेश गुप्ता सर आए और फिर उन्होंने ज़ूम पे मीटिंग लिया। फिर उन्होंने वही चीज़ पूछा। तो मैं चूँकि 1000 डायरेक्टर मेरे ख्याल से उस समय में 1 वीक में क्रॉस कर चुकी थी। मैंने कहा सर मैं एग्ज़ीक्यूटिव के करीब तो लगभग पहुँच ही गई हूँ। एग्ज़ीक्यूटिव बिल्कुल उसको क्रैक करूँगी और फिर भी काफ़ी मतलब फासला था। लेकिन चूँकि मतलब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल चुकी थी कि ये मुझे करना है, तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, हो गया। क्योंकि जब तक हम सोचते नहीं हैं डेडिकेट होकर तो वो चीज़ होता भी नहीं है। मैंने सोचा और वो चीज़ हुआ भी और मेरे साथ में मेरी जो टीम में पीएस देवी जी हैं, उनका भी एग्ज़ीक्यूटिव हुआ। उनका भी टारगेट था। मैं भी ये सोच के चली थी कि उनको भी एग्ज़ीक्यूटिव होना है। दोनों एक साथ होंगे, ये हम लोगों का था। तो हम लोग किए भी और आज एग्ज़ीक्यूटिव हैं और अपने टीम में काफ़ी अभी हमारे यहाँ पूर्णिमा मैडम भी हैं। बिल्कुल अब उनका नेक्स्ट टारगेट उनका है और अभी नेक्स्ट दीपावली के बाद का उन्होंने समय दिया है। नेक्स्ट हम उनके साथ में उनके यहाँ क्या नाम है, धर्मजगड़ जाने का है और वहाँ जाके फिर हम अपने बिज़नेस को वहाँ पे उनको एग्ज़ीक्यूटिव ये करवाएँगे, क्रैक करेंगे। तो ये है नेक्स्ट प्रोग्राम। फ्रेंड्स यहीं तक है एक मेरी सवाल था जर्नी छाया, और मैं एक सवाल था, जी। अभी एक स्ट्रेटजी के तहत सभी लोगों ने पॉम्पलेट को ये करवाया, आपने कितना पॉम्पलेट छपवा रही हैं? मैं अभी 2000 पॉम्पलेट छपवा रही हूँ और मेरे टीम में भी देवी मैडम हैं, उन्होंने भी मतलब 1000 पॉम्पलेट उन्होंने भी छपवाया है अभी। वो भी पैसे सेंड कर चुकी हैं और उसके बाद हमारी टीम में पूर्णिमा मैडम है, वो भी 1000 पॉम्पलेट का उनका भी ये है और वो आज वो पे कर देंगी वो, है ना? जी। तो ऐसा चल रहा है। फिर उसके बाद खैर ये तो खैर खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट फिर हम लोग उतना ही टारगेट फिर लेंगे और फिर छपवाएँगे। ये है हम लोग का प्रोग्राम। ये पॉम्पलेट से क्या फ़ायदा होने वाला है? पॉम्पलेट छपवाने से, इसको देने से क्या फ़ायदा होने वाला है? क्या क्या प्लानिंग है छाया चौहान? सर्वप्रथम तो पॉम्पलेट का फ़ायदा ये है कि हम इसको अननोन पर्सन में हम जो है बात करने का हमको एक मौका मिलता है। चूँकि कल की ही बात है, रात में मैं 9 बजे गई हुई थी, मेरे पास लिफलेट था, पॉम्पलेट की तरह ही लिफलेट था मेरे पास। तो मैं एक नए पर्सन से बात करी दुकान में और उनको पॉम्पलेट जब मैं हाथ में देती हूँ तो सामने वाला देखने लग जाता है, ये क्या है? तो फिर हमको बोलने का मौका मिल जाता है। सामने वाला पूछा ये क्या है? तो हमको बोलने का मौका मिल जाता है और वहाँ से फिर हम अपनी बात